कौन सा टॉपिक चल रहा था? निर्देशांक ज्यामिति। नहीं, निर्देशांक ज्यामिति में 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था और अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,5 और -3,4 से समदूरस्थ हो। यानी कह रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध निकालने कह रहा है जो कि दो बिंदु, यानी एक है बिंदु 3,4 और दूसरा बिंदु है -3,4, ये 3,6 है। और कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y, यानी एक बिंदु है जो x, y है और कहता है कि बिंदु 3,6 से और बिंदु -3,4 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर। यानी ये जो बिंदु x, y है ना, ये x, y है, ये बिंदु 3,6 से जितनी ही दूरी पर है उतनी ही दूरी पर -3,4 से है, यानी समदूरस्थ है। यानी ये जो बिंदु है ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हम बराबर कर सकते हैं प्रश्न के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर समदूरस्थ का रहा है। यानी समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। क्या होता है? समान दूरी पर। यानी ये जो बिंदु x, y है वो समान दूरी पर है, किससे? यानी 3,6 से और -3,4 से। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। और है ना, बराबर होगा। और कह रहा है कि x, y का मान यहाँ से x और y में एक संबंध ज्ञात करने का रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि बिंदु x, y है ना 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, इसलिए है ना इतना दूरी और इतना दूरी बराबर होगा। यानी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर है ना √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा दूरी। यानी दोनों दूरी बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं कि चूंकि है ना दिया है यह प्रश्नानुसार कह सकते हैं, यह दिया है कि ये जो बिंदु x, y है, बिंदु x, y है ना, बिंदु है 3,6 और -3,4, बिंदु है 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, जब समदूरस्थ है इसलिए क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी यानी दो पॉइंटों के बीच की दूरी और यहाँ से ये दो पॉइंट के बीच की दूरी समान होगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालते हैं। तो दूरी फार्मूला से √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x2 का काम करेगा x अब माइनस x1 हो गया 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 y है और माइनस y1 क्या है 6 इसका होल स्क्वायर बराबर, यानी ये इस पॉइंट के बीच की दूरी हो गया। और अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालना है। तो क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो √x2 क्या है -3 फिर माइनस x1 क्या है x इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 क्या है y इसका होल स्क्वायर। तो ये देखो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? बराबर है, समदूरस्थ है, तो यानी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x और y में क्या करना है? संबंध स्थापित करना है।
तो यहाँ पर जो ये वर्गमूल का चिन्ह है इसको हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग से ही यानी स्क्वायर से रूट का चिन्ह समाप्त होता है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर है, एक तरफ है रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों ओर क्या करना है, वर्ग करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, और यहाँ भी इस पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करते हैं तो ये जो रूट अंडर का चिन्ह है ये समाप्त हो जाएगा, बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब बराबर इधर भी स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना a के जगह पर x है गुना b के जगह पर 3 है ना, तो a2ab और प्लस b स्क्वायर, b है 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का काम कर रहा है y और b का काम कर रहा है 6, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a है वाई स्क्वायर प्लस है -2 गुना a है वाई गुना b है 6, फिर प्लस b स्क्वायर, b है 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, a है -3 तो -3 का होल स्क्वायर -2 गुना a के जगह पर है -3 गुना b क्या है x, उसके बाद प्लस b स्क्वायर, b है कितना x, तो x स्क्वायर हो गया। इसके बाद फिर क्या है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना a है 4 गुना b है y और प्लस b स्क्वायर यानी b है y, तो y स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस है 2 या 6 गुना एक्स, 6x हो जाएगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, उसके बाद -2 गुना y गुना 6 यानी 2 6 12y हो जाएगा -12y, उसके बाद 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और है ना सबको इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा, सबको इधर ले आएंगे तो ये -3 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस में होगा, इधर ले आएंगे माइनस में 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस गुना माइनस प्लस, इधर प्लस में है तो इधर ले आएंगे क्या होगा माइनस में, तो 2 3 6 गुना एक्स, 6x हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, इस पार ले आएंगे बराबर के इस पार में एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 है तो प्लस 16 में इसको इधर ले आएंगे क्या होगा -16, फिर माइनस 2 चौक 8 गुना वाई, 2 चौक 8 गुना वाई 8y हो जाएगा, तो -8y है, इसको इस पार ले आएंगे तो प्लस 8y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस वाई स्क्वायर, इधर ले आएंगे क्या होगा -y स्क्वायर, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है 0। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो एक्स स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर घट गया, 0 बचेगा क्योंकि प्लस माइनस में है, घट गया। यहाँ पर है वाई स्क्वायर और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर घट गया तो बचा 0। तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ये हट गया। उसके बाद ये देखो प्लस 9 है, इधर -9 है, तो 9 में 9 घट गया 0। इसके बाद यहाँ पर क्या 6x -6x, तो यहाँ पर देखो बचा क्या -6x और ये -6x, तो हो जाएगा -12x।
यहाँ पर क्या बचा है -12x, यानी -6x -6x, तो हो गया -12x। उसके बाद y वाला, तो यहाँ पर -12y है और यहाँ पर +8y है, तो -12 + 8 बराबर होता है -4, यानी 12 में 8 गया 4, चिन्ह रहेगा 12 का, क्योंकि बड़ा संख्या 12 जो है ना बड़ा है, तो यहाँ -4 हो जाएगा और y है तो हाँ, तो y हो गया तो -4y। उसके बाद माइनस यहाँ पर जो है ना 36 है और यहाँ पर है -16, तो यानी +36 -16, यानी +36 में क्या होगा, यानी -36 होगा, तो 36 में 16 गया तो बचेगा कितना 20, यानी 36 में 16 गया, 6 में 6 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, 20 और +20 होगा क्योंकि 36 बड़ा है और बराबर इधर कुछ नहीं तो 0 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये x और y वाला को एक तरफ रहने देंगे और बिना x y वाला को दूसरी तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -12x -4y, आई +20 जो है उस पार ले जाएंगे तो -20 हो जाएगा और ये 0 जुटेगा तो -20 ही। यहाँ पर -4 कॉमन ले लेंगे, यानी इधर भी -4 है, इधर भी -4 है, यानी यहाँ 4 तिया 12, 4 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ 4 पंचे 20, यानी 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी इस पार्ट में 4 4 दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है तो -4 कॉमन ले लेंगे और इधर भी माइनस यानी 4 दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यानी -4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ +4 तिया 12, 3x बचेगा और माइनस कॉमन लेंगे प्लस होगा और 4 बाहर होगा तो बचेगा y, अब बराबर इधर क्या है -20 है, यहाँ से 3x + y बराबर हो जाएगा -20 और ये -4 गुना से इधर ले आएंगे इस पार, तो भाग में हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पर है ना 3x + y बराबर हो गया 5, है ना, और यही x और y में एक संबंध हो गया। एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2 में विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न है। तो विभाजन सूत्र क्या है, तो यानी दो बिंदु के बीच एक रेखाखंड होगा, दो बिंदु के बीच एक रेखाखंड होगा, तो ये बिंदु का निर्देशांक x1, y1, ये बिंदु का निर्देशांक x1, y1 होगा और इस बिंदु का निर्देशांक x2, y2 होगा, x2, y2 होगा, और कहेगा कि एक बिंदु जो आंतरिक रूप से, यानी कोई एक बिंदु दे देगा और कहेगा ये बिंदु इस रेखाखंड को है ना आंतरिक रूप से मतलब अंदर की ओर है ना m1:m2 में विभाजित करता है, यानी ये बिंदु क्या कर दिया, इस रेखाखंड को 2 भाग में विभाजित कर दिया और कितना अनुपात कितना में विभाजित किया, तो m1:m2 में विभाजित करता है। तो यहाँ कहेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन आएगा वो इस आधार पर आएगा कि दो बिंदु का निर्देशांक दे देगा और कहेगा इस रेखाखंड को, यानी इस बिंदु से बनने वाला जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को एक बिंदु m1:m2 में विभाजित करता है, तो बताइए उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि x1, y1 दे देगा और x2, y2 दे देगा और कहेगा कि इसके बीच का जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को इतना अनुपात इतना में विभाजित करता है, दे देगा मान, यानी है ना, या तो कह देगा कि ये बिंदु जो है इस रेखाखंड को है ना किस अनुपात में विभाजित करता है, वो m1 और m2 का अनुपात निकालने बोल देगा। तो m1 और m2 का अनुपात दे करके वो बिंदु का निर्देशांक भी पूछ देगा, अन्य तो बिंदु का निर्देशांक दे देगा जो रेखाखंड को है ना जिस अनुपात में विभाजित करता है उस अनुपात को ज्ञात कर देगा कि m1:m2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा इसी आधार पर मिलेगा, है ना। तो
विभाजन का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक, यानी विभाजन सूत्र के आधार पर, तो विभाजन सूत्र जो होता है वो होता है ना, इस बिंदु का निर्देशांक x, y होगा। मान लिया कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y है, जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर क्या होगा, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x का निर्देशांक हुआ। और y का निर्देशांक तो यहाँ पर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होगा इसका एक्स वाई का निर्देशांक। तो यानी ये x निर्देशांक हुआ और ये y निर्देशांक हुआ। अब कहेगा फॉर्मूला हमको याद नहीं रहता है, कैसे याद करें, तो ध्यान से सुनो कैसे याद करना है। यानी x निर्देशांक निकालना हो तो उसमें x ही लेना है, x निर्देशांक ही लेना है, और y निर्देशांक निकालना हो तो इसमें y ही लेना है, यानी x इसमें नहीं लेना है। तो कैसे लिखेंगे एक बार और हम बताते हैं। तो यानी x जो है x, y लिखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यानी यदि हम इधर m1 लेते हैं तो गुना में x1 नहीं लेंगे, वो 2 वाला लेंगे, x2 लेंगे, और इधर m1 ले लिए हैं, इधर इसमें इसके बाद m2 लेंगे तो उधर हो जाएगा x1 जी। तो यानी यदि हम अनुपात m1 लेते हैं तो फिर x y इसमें आएगा नहीं, क्योंकि x का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो y आएगा नहीं, और m1 ले रहे हैं तो फिर x1 नहीं लेंगे, 2 वाला लेंगे x2, तो m1 गुना x2। फिर बचा क्या है, m2 बचा है, तो पहले m2 लेंगे, तो यहाँ पर m2 लिए तो यहाँ पर x2 ले चुके हैं तो होगा x1, m2 गुना x1, अब बटे में m1 जोड़ m2, बाद में नीचे जोड़ देना है m1 जोड़ m2। अब y का निर्देशांक पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर इसमें y ही लेना है, तो फिर अनुपात m1 लेंगे, जब m1 लेंगे तो फिर y1 नहीं लेंगे तो 2 वाला लेंगे, यानी y2, m1 y2। अब प्लस अब m1 ले चुके हैं, m2 लेना है, और उसके बाद y1 ले चुके हैं तो y1 लेना है, तो m2 y1, अब बटे अनुपात को जोड़ दो, m1 जोड़ m2, यही हो गया x निर्देशांक। ऐसे ही याद रखना है, यानी x का निर्देशांक निकालना है तो x वाला लेंगे, और m1 पहले m1 लेंगे तो उसके बाद x2 लेना होगा, m1 गुना x2 जोड़, अब m1 ले लिए हैं तो m2 बचा है, और गुना x2 ले लिए हैं तो x1 बचा है, तो m2 गुना x1, अब बटे m1 जोड़ m2। फिर उसी तरह y का m1 y1, m1 गुना y1 और प्लस m2 गुना y1 और बटे m1 जोड़ m2। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x और y का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो हालांकि हम x का अलग से निकाल सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा, और फिर y से अलग से इस फार्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं। अलग अलग निकाल के बाद में कह देंगे कि x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल देंगे, वो बिंदु का जो वांछित बिंदु है उसका निर्देशांक पता चल जाएगा। तो ये विभाजन सूत्र है, ये विभाजन सूत्र को तुम लोग याद रखेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो आते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो बिंदुओं, एक है -1,7 और दूसरा बिंदु है 4,3 -3, और इन दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखाखंड है, इस रेखाखंड को एक बिंदु
एक बिंदु क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, तो उस बिंदु का मान लेते हैं निर्देशांक x, y है। तो मान लिया कि x, y बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित करता है कितना अनुपात में, तो कह रहा है 2:3 में विभाजित करता है। यानी हमको दे दिया है m1 और m2 दे दिया है, m1:m2 बराबर 2:3। तो कहता है कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो वांछित बिंदु होगा, यानी जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है, उसका वांछित जो है वो बिंदु जो होगा वो क्या होगा, x, y होगा। तो मान लेंगे, तो माना है ना वांछित बिंदु है ना x, y है, यानी इसी बिंदु को निकालने का रहा है। वांछित बिंदु कह सकते हैं, वांछित बिंदु x, y है जो रेखाखंड है ना, यानी माइनस जो रेखाखंड को यानी -1,7 और 4,-3 को जो मिलाने वाली रेखाखंड है ना, उसको यानी जो ये बिंदु जो रेखाखंड को कितना अनुपात कितना में 2:3 में 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है तो यहाँ पर एक हमको दे दिया x1 y1 x2 y2 दे दिया है ना, और m1 अनुपात दे दिया m2 कितना 2:3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 अनुपात, यहाँ पर जो दो बिंदु है उस बिंदु का निर्देशांक हम लिख लेते हैं इसके आधार पर है ना। तो x1 y1 क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं x1 बराबर -1, x2 बराबर कितना y1 कितना है, y1 कितना है 7। यहाँ से x2 बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं कितना है, x2 है 4, y2 कितना है -2। लिख लिया, लिखने नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि इसी को x1 y1 माने, हम इसी को x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2:3 में विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ m1:m2 दे दिया कितना 2:3। अब हमसे पूछ रहा है ये वांछित बिंदु जो है ना, ये वांछित बिंदु का निर्देशांक पता करना है जो इसको 2:3 में विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर विभाजन सूत्र से x का वैल्यू लिख लेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग। तो अलग अलग निकाल लेते हैं या साथ साथ निकाल लें, वांछित बिंदु x y बराबर डायरेक्ट साथ निकालना है। तो वांछित बिंदु x y है, तो x y बराबर क्या होगा, x, y बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू होगा m1 x2 बटे प्लस m2 x1 अब बटे क्या होगा m1 जोड़ m2, फिर कॉमा y का निर्देशांक। तो y का निर्देशांक निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ से क्या होगा, m1 का वैल्यू कितना है 2, m2 का वैल्यू कितना है 3, तो m1 का वैल्यू 2 रखेंगे गुना x2 का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है 4, फिर प्लस m2 का वैल्यू है कितना 3 और गुना x1 का वैल्यू कितना है -1 अब बटे m1 जोड़ m2, m1 का मान 2 जोड़ m2 का मान 3, फिर कॉमा m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है 2, तो 2 गुना y2 का वैल्यू -3, फिर प्लस m2 का वैल्यू 3 गुना y1 का वैल्यू -1 अब बटे m1 जोड़ m2, m1 का वैल्यू है 2 प्लस m2 का वैल्यू है 3। तो यहाँ पर 2 चौक 8 हो गया, दिख रहा है नीचे है? नहीं दो चौक 8 हो जाएगा, कॉमा प्लस 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 गुना माइनस क्या हो जाएगा -3 गुना 1 3 हो जाएगा। अब बटे में 2 3 5 कॉमा यहाँ पर प्लस गुना माइनस 2 6
फिर प्लस गुना माइनस, माइनस 3 एक 3 अब बटे 3 2 5 बराबर 8 में 3 गया 5 बटे 5 कोमा माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 बटे 5। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो हो जाएगा 1 कोमा माइनस 9 बटा 5, माइनस 9 बटा 5 है ना। तो यही क्या हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 1, यानी बिंदु 1 कोमा माइनस 9 बटा 5 इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यही इसका क्या हो गया, वांछित बिंदु 1 कोमा माइनस 9 बटे 5 हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 कोमा माइनस 1 और माइनस 2 कोमा माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा। तो 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है 4 कोमा माइनस 1 और दूसरा बिंदु है माइनस 2 कोमा 3, एक दूसरा बिंदु है माइनस 2 कोमा माइनस 3। और इस 2 बिंदु से बनने वाला जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित इसका मतलब है कि इसको सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बांटना, 3 भाग में इसको बांटता है, 3 बराबर बराबर भाग में बांटता है। कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3 बराबर बराबर हिस्सा में बांटता है। तो इस रेखाखंड को कोई 2 बिंदु ही 3 भाग में बांटेगा, नहीं बांटेगा, यानी एक बिंदु, यानी समत्रिभाजित का मतलब हुआ 3 बराबर बराबर हिस्सा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मान लिए कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये 2 बिंदु जो है ये और ये है ना, इस रेखाखंड को 3 बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु को हम मान लेंगे, इस बिंदु को कुछ मान लो एक्स वाई, और ये भी एक्स वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है। यदि हम मान लें कि P, बिंदु P और ये बिंदु Q इस रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ, 3 बराबर हिस्सा में बांट रहा है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी होगा, यानी जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा, उतना ही यहाँ से यहाँ तक की बिंदु की दूरी होगा, बीच की दूरी होगा। तो यानी ये तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इतना बराबर इतना बराबर इतना। मान लिया कि ये बिंदु A और B है, तो ए बी रेखाखंड को बिंदु P और Q समत्रिभाजित कर रहा है, यानी 3 बराबर भाग में बांट रहा है। तो यहाँ से AP बराबर PQ बराबर QB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यदि हम ये Q को अभी नहीं ध्यान दें Q पर, तो ये बिंदु P जो है वो कितना भाग में बांट रहा है ना? ये जो P है 2 भाग में बांट रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो बिंदु P के आधार पर देखे तो यानी AP और PB, ठीक है, तो ये कितना अनुपात कितना में बांट रहा है। पहले तो ये PQ क्या कर रहा था, 1:1:1 में बांट रहा है। कैसे, तो यानी तीनों क्या है, तीनों यानी 3 समत्रिभाजित कर रहा है। तो यानी तीनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा, कोई भी चीज बराबर होगा उसका अनुपात निकालेंगे तो 1:1:1 निकलेगा। जैसे मान लिया कि ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इन तीनों का अनुपात निकालेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4। जब बराबर होता है तो अनुपात में क्या होगा, 1:1:1, यानी ये भी 1:1:1 में बांट दें। समझ में आ रहा है कि ना? लेकिन यदि हम इस Q को हटा दें, कहें कि ये P बिंदु, अब बताओ तो AB को कितना अनुपात में बांट रहा है, तो ये बांट रहा है 1:2 में। क्यों? क्योंकि A से P का दूरी 1 और यहाँ से कितना होगा 1 और 1 2। तो ये बिंदु P 1:2 में विभाजित कर रहा है। अच्छा, ये P को हटा दें, यदि Q का बात करें तो ये बिंदु Q इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है। कैसे, इसके इधर अनुपात 1 और अनुपात 1:2 हो जाएगा और इसके इधर अनुपात 1। तो बिंदु Q AB को 2:1 में विभाजित कर रहा है।
लेकिन यदि हम कहें P और Q इस रेखाखंड को यानी AB को कितना अनुपात कितना में विभाजित कर रहा है, तो 1:1:1 में विभाजित कर रहा है। क्यों? क्योंकि सम त्रिभाजित कर रहा है, तो यानी तीनों का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, AP अनुपात PB अनुपात QB बराबर क्या होगा, 1:1:1 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। सम त्रिभाजित करने का मतलब हुआ 3 बराबर भाग में बांटना, है ना। तो किसी भी रेखाखंड के बीच में 2 बिंदु ही उसको 3 भाग में बांटता है, नहीं 2 बिंदु उसको 3 भाग में बांटेगा। तो ये दोनों बिंदु निकालने का कि ये दोनों बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यानी इसका भी XY और इसका भी XY निकालने का है। कोई दिक्कत है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना रेखाखंड AB को यानी इस रेखाखंड को हम क्या मान लिए, AB। यानी यहाँ पर निर्देशांक A का क्या हो गया 4, -1 और यहाँ पर B का क्या हो गया -2, -3। तो इसको हम A बोल दिया और इसको अपने मन से B मान लिए, तो यानी AB बोल देंगे। रेखाखंड क्या हो जाएगा AB। तो लिखेंगे माना है ना रेखाखंड AB को है ना बिंदु P और Q, बिंदु है P और Q को, है ना P और Q को, बिंदु P और Q को कितना अनुपात कितना में, बिंदु P और Q रेखाखंड AB को कौन, बिंदु P और Q है ना एक सम त्रिभाजित करता है, नहीं सम त्रिभाजित करता है। बिंदु P और Q क्या करता है, सम त्रिभाजित करता है, सम त्रिभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, P और B AB को किस अनुपात में, है ना सम त्रिभाजित करता है। तो यहाँ पर इसका अनुपात क्या हो जाएगा तीनों का, तो लिखेंगे AP अनुपात PB अनुपात PQB क्या हो जाएगा 1:1:1 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि ना, क्यों हुआ 1:1:1 है ना। इसको समान 3 भाग में बांट रहा है, मान लेंगे ये भी X होगा, ये भी X होगा, ये भी X होगा, तब ना समान 3 भाग में होगा। तो क्या होगा X कटेगा, सब FF में कटेगा, 1:1:1 निकलेगा। तो यानी क्या हो गया, यानी ये जो रेखाखंड AB है इसको बिंदु P और Q 1:1:1 में बांट रहा है, इसलिए AP अनुपात PB अनुपात QB बराबर 1:1:1। अब हमको निकालना है ये P का निर्देशांक। तो पहले हम P का निर्देशांक निकालते हैं। तो P का निर्देशांक निकालते हैं तो यहाँ पर हम P से रिलेटेड, तो ये बिंदु P इसको कितना भाग में बांट रहा है, Q को हटा दो, तो ये बिंदु P AB को कितना भाग में बांट रहा है, 2 भाग में, कितना भाग में, और ये कितना अनुपात में बांट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना 2, तो यानी 1:2 में बांट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु P है ना, बिंदु P रेखाखंड AB को है ना 1:2 में विभाजित करता है। कितना अनुपात कितना में विभाजित करता है, 1:2 में, 1:2 में विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर M1 आई पूरा M2 मान लेंगे, तो M1 अनुपात M2 कितना हो जाएगा 1:2 क्या हो जाएगा, तो M1 अनुपात M2 बराबर 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको इस P बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। हमको 2 बिंदु दिया हुआ है ना,
और m1 अनुपात m2 निकल गया 1:2। तो यहाँ से हम इस बिंदु P का यानी बिंदु P इसको m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, 1:2 में बांट रहा है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? तो लिखेंगे बिंदु P x, y होगा इसका निर्देशांक। क्या होगा? x, y। तो यहाँ पर क्या होगा? x, y जो होगा तो बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है ना। कॉमा y का निर्देशांक, y का क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया, ये हो गया किसका निर्देशांक? P, x, y यानी इसका निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? m1 का वैल्यू कितना है? m1 का वैल्यू कितना है? 1। तो लिखेंगे 1 और गुना x2। तो x2 यहाँ पर क्या है लिखने की जरूरत है, तुम लोग लिख लेना x1 y1 x2 y2। तो हम यहाँ पर x1 कितना, x2 कितना हो गया? कितना हो गया? x2 -2। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -2 और फिर प्लस m2 कितना है? m2 कितना है? m2 है 2 गुना x1 कितना है? x1 कितना है यहाँ पर? 4 और फिर बटे m1 जोड़ m2, m1 यानी कितना? 1 जोड़ 2, 1 जोड़ 2, फिर कॉमा m1 y2, m1 कितना है? तो m1 कितना है? 1 गुना y2 कितना है? तो y2 यहाँ पर देख लो -3 और फिर प्लस m2 y1, m1 कितना, m2 कितना है? 2 और गुना y1 कितना है? -1 अब बटे कितना होगा? m1 जोड़ m2, 1 जोड़ 2 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस गुना माइनस, माइनस 2 1 -2 प्लस 2 चौक 8, 1 और 1 और 2 कितना होगा? 3। क्या नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसके नीचे ये दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। कॉमा यानी प्लस माइनस, माइनस 3 गुना 1 3 और फिर प्लस गुना माइनस, माइनस 2 गुना 1 2 अब बटे हो गया 1 और 2, 1 जोड़ 2 3। अब इसका कैलकुलेशन करो तो यहाँ पर क्या होगा? बराबर माइनस यानी माइनस नहीं ब्रैकेट 8 में 2 घटेगा +6 है ना बटे 3 कोमा -3 और -2 -5 बटे 3 बराबर 3 दूनी 6 यानी 2 कोमा -5 बटे 3 हो जाएगा। इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया कितना? 2 कोमा -5 बटे 3। अब निकालना हमको इस बिंदु का नहीं, इस बिंदु का निकल चुका है। अब इस बिंदु का निर्देशांक Q का निकालना है तो लिखेंगे कि बिंदु Q। अब बताओ इसको हम साइड कर देंगे क्योंकि इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब बताओ बिंदु Q जो है इस रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को कितना अनुपात कितना में विभाजित कर रहा है बताओ तो बताओ यहाँ से ना ये Q है तो यहाँ से यहाँ कितना अनुपात हो जाएगा? 1 और 1 2 अनुपात होगा यानी यहाँ से यहाँ तक अनुपात निकालेंगे तो AP जोड़ PQ होगा तो AP1 और PQ का भी अनुपात 1 तो AQ का क्या होगा? 1 जोड़ 1 अनुपात कितना होगा? 2 होगा 2 अनुपात और यहाँ से Q भी कितना है? अनुपात 1 तो 2 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है ना। Q रेखाखंड AB को है ना 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है इसलिए अब इस Q का निर्देशांक निकालना है तो Q का निर्देशांक क्या होगा? तो फॉर्मूला यानी 2 अनुपात 1 हो गया तो यहाँ पर भी M1 अनुपात M2 कितना हो गया? M1 अनुपात M2 कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 1 कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 1। अब यहाँ से हम लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या होगा? x, y x निर्देशांक y निर्देशांक बराबर क्या होगा? फॉर्मूला वही m, देखो क्या करेगा एक बार mx लिख लो फिर mx लिख लो ठीक है बटे m1 जोड़ m2 कर दो m जोड़ m कर दो ठीक है। अब क्या करेगा 1 2 1 2 1 ऐसा कर देंगे फिर यह 1 2 फॉर्मूला लिखने समझ में आ गया। फिर यहाँ पर कोमा यहाँ पर अब की बार my जोड़ my कर दो और बटे में कर दो m जोड़ m। अब क्या करेगा फिर वही 1 2 2 1
1 2 ऐसा बैठा देंगे। क्या फॉर्मूला ऐसे लिख करके देखना नहीं, और ऐसे लिख करके यदि फॉर्मूला देखेगा तो फॉर्मूला तुमको याद रह जाएगा, है ना, तो रटते रह जाओ। फॉर्मूला गया, क्वेश्चन खत्म, हल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला बैठाओ, m1 का वैल्यू कितना 2, तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये वाला m1 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो q कितना अनुपात कितना में विभाजित कर रहा है, वो वाला ना m1 और m2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर वो वाला बैठाएंगे m1 और m2 का अनुपात। तो m1 कितना है 2 गुना x2 कितना है, तो x2 वही रहेगा जो पहले है, x2 कितना है -2, और फिर प्लस m2 कितना है, m2 है 1 गुना x1 कितना है, x1 है 4, अब बटे m1 जोड़े m2 यानी 2 जोड़े 1, 2 जोड़े 1 हो गया। उसके बाद कॉमा m1 कितना है, तो m1 है 1 2 और गुना y2 कितना है, तो y2 है -3, और फिर प्लस है m2 कितना है 1 और गुना y1 कितना है -1, अब बटे 2 जोड़ 1 बराबर। अब बताओ प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4, अब बटे 2 और 1 3, कोमा द्वितीय -6 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस द्वितीय 6, फिर प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, अब बटे यहाँ क्या होगा 2 और जोड़ 1 3। तो नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ दे देगा दिखाई जी। तो क्या हो जाएगा -4 + 4 0 होगा, 0/3 दे रहा है दिखाई ना, नहीं सर नहीं हल्का दे रहा है। चलो कहाँ पर लिख दे, हल्का दिखाई उसी को मिटा देंगे हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं, तुम लोग अपना कॉपी पर नोट कर लेना। हम यहाँ पर उतार रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बराबर, है ना, बराबर हो जाएगा -4 + 4 क्या हो जाएगा 0/3 कोमा, और -6 और -1 क्या होगा -7 और बटे 3, और बराबर 3 से 0 को भाग देंगे 0, -7/3, तो Q बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 0, -7/3, और यही P और Q का निर्देशांक पता करने का रहा था, यानी यही दो बिंदु जो है क्या कर रहा है, रेखाखंड को समान 3 भाग में बांट रहा है, यानी है ना। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, एक का हो गया तुम्हारा 2, -5/3, और दूसरा बिंदु है 0, -7/3। यही दो बिंदु रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है। चलो